डीजीएस मशीन, इसके मैनुअल के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो ये बटन है, इसका ऑन ऑफ का बटन है। जैसे एक बार दबाएंगे तो चालू हो जाएगा, तो उसका सीरियल नंबर वगैरह आपको रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद डायरेक्टली ये मेन मेनू पे चला जाएगा। तो इस मशीन में 11 मेनू है। ये मेनू नंबर 1 है, ये मेनू का बटन है। इधर से आप मेनू कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इधर मैं अगर कम करूँ तो ये मेनू नंबर 11 पे आता है, और डायरेक्ट इधर करूँगा तो 1 नंबर पे जाता है। तो पहला नंबर मेनू पे आपका 0 का बटन है, यानी कि कैलिब्रेशन का बटन है। उसके बाद रेंज का बटन है, तो अपने हिसाब से आप रेंज यहाँ पे लगा सकते हैं। तो रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कम करूँगा तो ये कम होते जाएगा, और इधर करूँगा तो ये ज़्यादा होते जाएगा इस साइड से बटन। अभी फटाक से कोई भी फंक्शन फटाफट करने के लिए ये हॉट की दबाना है, मतलब फास्ट जाने के लिए। तो ये हॉट की दबा के आप इसको एक बार दबाएंगे तो डायरेक्ट 50 पे जाएगा। हॉट की दबा के एक बार दबाएंगे तो डायरेक्ट 100 पे जाएगा, है ना। ये इसका सिस्टम है। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी आप ऐसा ऐसा करेंगे तो एक एक करके कम होगा। और ये हॉट की दबा के जाएंगे तो आप डायरेक्ट जा सकता है। स्टील का जनरली जो लॉन्जिट्यूडिनल वेलोसिटी होता है वो 5920 होता है। डिले का ऑप्शन आपको 00 रखना है। जनरली हम लोग डिले का यूज नहीं करते। ये वाला है गेन, यानी कि डीवी का ऑप्शन है, ठीक है। ये डीवी स्टेप है। तो ऐसा करेंगे तो ये इसको दबाएंगे तो डीवी स्टेप चेंज होगा। देखो 20 तक है, 0.5 से लेके 20 तक डीवी स्टेप है। तो अब ये 0.5 है, मतलब हर बार मैं एक बार ये डीवी का बटन है, इसको दबाऊंगा तो 0.5 करके बढ़ेगा, ऐसा, ठीक है। अभी डीवी स्टेप में अगर 1 रखता हूं तो अभी एक एक करके बढ़ेगा। डीवी स्टेप में 2 रखता हूं तो एक बार दबाऊंगा तो 2 करके बढ़ेगा। कम करूंगा तो 2 से कम होगा। 6 रखूंगा तो डायरेक्ट एक बार में 6 डीबी बढ़ेगा। कम करूंगा तो डायरेक्ट एक बार में 6 डीबी कम होगा। ऐसा करके 12 डीबी भी है, ऐसा करके 20 डीबी भी है। तो अभी ये 60.5 है, तो एक बार मैं डायरेक्ट करूंगा तो ये 80.5 हो गया। 20 डीबी पे रखा है इसके लिए। 0.5 में करेंगे तो ये 0.5 हो गया। 1 में करूंगा तो एक एक करके कम होगा, ऐसा करके। ऐसा करके दबा करूंगा तो ये एक एक करके कम होते जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा। तो ये मेनू चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो फंक्शन है डीवी, ये वाला बदलेगा नहीं। मेनू नंबर 2 पे जाएंगे तो ये गेट का ऑप्शन आता है। गेट नंबर 1 ये पी लॉजिक में रखेंगे। अगर ये गेट को ऑफ कर देंगे तो ये गेट इधर से निकल जाएगा। आपका रीडिंग, जिसको आपको अलग अलग सेपरेट सिग्नल का रीडिंग चाहिए तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको इसलिए हमको पॉजिटिव लॉजिक में रखना, तो ये रखना है। गेट का स्टार्ट पॉइंट, ये गेट का स्टार्ट है, देखो ये 20 पे है, यानी कि गेट 20 से स्टार्ट हो रहा है। ये गेट का एंड पॉइंट है, मतलब गेट खत्म कहाँ पे हो रहा है, 52 पे हो रहा है खत्म। तो ये 52 पे इधर खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, देखो 50 पे खत्म हो रहा है। यानी कि गेट 20 से चालू हो रहा है और एंड 50 पे हो रहा है। लेवल से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा देखिए, ठीक है ना। तो ये 30% पे चला गया, ये 40% है। तो अगर मैं ये लेवल ऊपर करता हूँ तो 40% तक जाएगा, है ना। उसके बाद कैसा आता है कि जैसे मान के चलिए ये वाला मैं कम करता हूं तो नीचे आ जाएगा गेट, ठीक है ना। ये 20% तक आ गया। तो लेवल से ऊपर नीचे कर सकता है। स्टार्ट से आप इसको आगे पीछे कर सकता है, देखिए ये ऐसा आगे जा रहा है। ऐसा करेंगे तो ये साइड करेंगे तो पीछे आएगा, ठीक है ना। एंड से गेट का आप छोटा बड़ा कर सकता है गेट को। देखिए बड़ा हो रहा है, इसको मैं एंड बढ़ा रहा हूं, तो एंड छोटा कर दूंगा तो अभी ये छोटा होते जा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये फंक्शन है। मेनू नंबर 3 पे भी गेट नंबर 2 है, तो बट हमको कोई एक ही गेट से काम हो जाता है, तो 2 गेट की जरूरत नहीं पड़ेगा, सेम फंक्शन रिफ्लेक्ट होगा। हमेशा ये डीबी इधर ही रहेगा, बाकी ये 4 फंक्शन बदल जाता है मेनू चेंज करने से। ये मेन मेनू का बटन है। ये मेनू नंबर अभी 4 आ गया है। तो मेनू नंबर 4 आया है, तो उसमें मेमोरी में ये स्कैन है और इधर मेमोरी नंबर है। तो जिस अलग अलग मेमोरी पे नंबर पे आप डेटा सेव कर सकते हैं, है ना, और उसको वापस रिकॉल भी कर सकते हैं। तो जिस भी मेमोरी नंबर पे ये स्टार लगा है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डेटा सेव है। जैसे ये 100 पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इसको कम करता हूं, देखो 99 पे कुछ नहीं है, मतलब कोई भी डेटा सेव नहीं है उसमें, ऐसा। उसके बाद इसको दबा दो तो ये कितना पे आता है, 100 पे स्टार लगा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ डेटा सेव है। एक्शन क्या लेना है, इधर रिकॉल है। देखो रिकॉल है, सेव होता है, सेंड होता है, प्रिंट, डिलीट, ऐसा डिटेल्स रिकॉल आता है। तो अगर 100 पे क्या है मुझे रिकॉल करना है, उसके लिए मुझे नोट एंटर दबाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा नोट एंटर दबाऊंगा तो देखो ये 100 पे की जो भी डेटा रहेगा वो फ्रीज होके आएगा। अभी मान के चलिए आपने डीएससी बना के रखा है, तो ये डीएससी तो ड्रॉर में रखा है, इसलिए नहीं दिखा रहा है।
जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये डीसी आ जाएगा, है ना। तो ये डेटा उसमें सेव था। फिलहाल अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस से फ्रीज ऑफ कर देते, तो ये आपका मशीन वापस से रेडी हो जाता है ना। तो इसको मैं डीएससी अभी ऑफ करके रखता हूँ क्योंकि इसकी हमको जरूरत नहीं है। 4 नंबर पे ये सब होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर पे रिजेक्ट आपको 0 रखना है। पावर आप हाई रख सकते हैं, लो रख सकते हैं, डिपेंड्स। वैसे ही डंपिंग आप हाई लो रख सकते हैं। मोड कैसा है, जब सिंगल क्रिस्टल रहेगा तो सिंगल रहेगा और डुअल क्रिस्टल रहेगा तो डुअल रखना है, ठीक है। ये 5 नंबर की बात है। अब ये 6 नंबर पे डीएससी दिख रहा है क्योंकि 10 नंबर पे आपका डीएससी वाला फंक्शन कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ है ना, लिया है। तो इधर मैं कॉन्फ़िगरेशन में अगर डीएससी रखता हूं तो 6 नंबर पे डीएससी रिफ्लेक्ट होगा। उसका ये पॉइंट्स, प्रेस एंटर, ये सब पॉइंट डीएससी का फंक्शन है सारे, ठीक है ना। ये सारे फंक्शन डीएससी का है। अगर मैं 10 नंबर पे क्या रखता हूं, डीजीएस रखता हूं, तो 6 नंबर पे मुझे डीजीएस फंक्शन रिफ्लेक्ट होगा। ये देखो डीजीएस है, तो 10 नंबर पे मुझे क्या करना है, डीसी रखना, तो 6 नंबर पे डीसी दिखेगा। 7 नंबर पे देखते क्या है, 6 में डीएससी है और 7 में आपका मेजरमेंट है, तो 7 में ये मेजरमेंट आपको ऑन करके रखना है, ठीक है ना। एक्स ऑफ है इधर, एक्स ऑफ मैं क्या कर सकता हूँ, 0 रखना है, तो 0 डिग्री के प्रोब में एक्स ऑफ जनरली 0 रखता है, इसको प्रोब इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंगल प्रोब में जनरली इसका यूज होता है। उसके बाद ये एंगल है, जितने डिग्री का प्रोब है उतने डिग्री का एंगल इधर डालना पड़ेगा। तो अगर आप 0 डिग्री का प्रोब यूज कर रहे हैं तो इधर 0 डिग्री डालना पड़ेगा। ये हॉट की दबाएंगे तो फटाफट 0 हो जाएगा, ठीक है। थिकनेस का भी जरूरत पड़ता है। थिकनेस जब आप जॉब टेस्टिंग करने के लिए जाता है तब थिकनेस आपको डालना जरूरी है, ठीक है ना। या एंगल प्रोब करने के टाइम डेप्थ आपको अगर सही चाहिए तो थिकनेस डालने की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज थिकनेस का कोई रोल नहीं है। थिकनेस डेप्थ सही बताता है ना। थिकनेस सही डालेंगे तो डेप्थ सही बताएगा एंगल प्रोब में, ठीक है। 0 डिग्री के प्रोब में हम लोगों को थिकनेस की जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग डेप्थ देख लेते हैं या साउंड पाथ देख लेते हैं क्योंकि सीधे सीधा जाता है 0 डिग्री। 8 नंबर मेनू पे ये ट्रिगर है, तो उसमें आप फ्लैंक वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हुड ऑल करके रखेंगे तो इधर बड़ा रिफ्लेक्ट होकर दिखाएगा, साउंड पाथ, सरफेस डिस्टेंस और डेप्थ है, ठीक है ना। रेफरेंस इधर सेट रेफरेंस ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ करके रख सकते हैं। जब आपको रेफरेंस लेना है तो इधर ऑन करके आप रेफरेंस ले सकते हैं। यूनिट मेट्रिक है, ये mm में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखो 100 mm का रेंज लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर। तो क्लॉक इसको ऑन ऑफ आप कुछ भी करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कलर है, 10 कलर है, उनमें से जो भी कलर आपको सही लगता है वो कलर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 नंबर पर रख देते हैं। ग्रीन और येलो कलर का इंडिकेशन देखने के लिए मिलता है। ये वीडियो क्या है, वीडियो एनवॉल्व रखेंगे तो आपका जो सिग्नल है, इको है, वो इको खाली दिखेगा। फिल करके रखेंगे तो इको आपका, फिल करके अगर रखते हैं, फिल करके रखेंगे तो इको भरा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। ये ब्राइटनेस है, ठीक है ना। ब्राइटनेस जैसा आपको चाहिए, जितना ब्राइटनेस चाहिए मशीन का उतना रख सकते हैं। जनरली दिन में हमको ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए होता है, रात में कम ब्राइटनेस चाहिए। उसके बाद आता है 10 नंबर। तो 10 नंबर पे ये कॉन्फ़िगरेशन है ना। ये डीजीएस मशीन में डीजीएस रख सकता है, डीएससी रख सकता है, एडब्ल्यूएस रख सकता है। 3 फंक्शन है, तो 3 में से कोई भी रख सकता है ना रेफरेंस। ये हॉर्न है, अगर हॉर्न को आप ऑन कर देते हैं, सिग्नल अगर इसको टच करता है तो ये आवाज करेगा, टों करके ऐसा आवाज करता है, ठीक है ना। बिप है, बिप को ऑन करेंगे तो कोई भी बटन दबाएंगे तो वो आवाज करेगा, ठीक है ना। जैसे इधर, ठीक है ना, इधर कोई भी बटन दबाएंगे तो क्या करेगा, आवाज करेगा, जब पिप पिप करके, है ना। उसके बाद पीआरएफ है, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। आप इसको लो रख सकते हैं, हाई रख सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंड्स। उसके बाद है 11 नंबर। इसमें मेजरमेंट पॉइंट 1, उसमें आपने पहले पे साउंड पाथ रखा है तो इधर साउंड पाथ रख दिया। आप अपनी मर्जी से ये कुछ भी रख सकते हैं, इसको, है ना। डेप्थ रख सकते हैं, साउंड पाथ रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट पे हम लोग साउंड पाथ रखते हैं। दूसरे में जनरली ये सरफेस डिस्टेंस रखा जाता है, SD, ठीक है ना। तो आप चेंज कर सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि। उसके बाद तीसरे वाले पॉइंट में ये डेप्थ रखता है, देखो डेप्थ, तो डेप्थ रखा हुआ है, ठीक है। तो इधर डेप्थ दिखता है। तो ये वाला जो फंक्शन है, इसको हुड ऑल करके रखा है, इसके लिए ये इधर बड़ा करके रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आपका ये डीजीएस मशीन का मेनू खत्म होता है। इसको अभी ये कर